ओके फाइन। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या सीखा था? वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा था, जिसमें कि हम लोगों ने पेजेस को बनाना, मेन्यू, सब मेन्यू, कस्टम लिंक, व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना, ये सारी बातें करी थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू डिजाइन द पेज थ्रू एलिमेंट और इन वर्डप्रेस। अभी हमको करना क्या है? पेजेस को डिजाइन करने से पहले आपसे हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जाइए और जाकर के अपने कंपिटिटर्स की दो चार वेबसाइट जरूर देख करके आइए। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि लोग एक्चुअल में जब काम करते हैं तो वो काम करते कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है aclick.com करके। ये कानपुर में ही डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेम इनके जैसी वेबसाइट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। हमको इनकी जैसी वेबसाइट नहीं बनाना है, हमको केवल इनसे आइडिया लेना है कि एक्चुअल में इन्होंने करा क्या हुआ। इसी तरीके से आप कोशिश ये करिए कि दो चार कॉम्पिटिटर्स को अपने और खोजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर गूगल पे जाकर के, और यहाँ पर कुछ अच्छी वेबसाइट्स आ रही हैं। सॉरी, एक आ रही टॉकिंग क्रूक्स करके। देखो, उन्होंने सर्विसेज के नाम पे काफी कुछ दे दिया है, और अगर आप देखो तो इनकी वेबसाइट काफी हद तक अच्छी लग भी रही है। समझ रहे हो ना? तो आप भी सेम ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देने जा रहा हूँ कि जब भी आप वेबसाइट बनाइए तो आप कुछ बने बनाए प्री डिजाइन टेम्पलेट्स का यूज करिए। उन टेम्पलेट्स का यूज करने के लिए मैं आपको दो प्लगइन बता रहा हूँ, इन दो प्लगइन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहली एक प्लगइन है जिसका नाम है इन्वेटो एलिमेंट्स। क्या नाम है? इन्वेटो एलिमेंट्स। ये प्लगइन करती क्या है? ये प्लगइन आपको बने बनाए क्या देगी? टेम्पलेट देगी। आप उन टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर लिया करना। ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट के साथ ही साथ एक प्लगइन और मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। क्या नाम है? स्टार्टर टेम्पलेट। तो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हम लोग किसको? स्टार्टर टेम्पलेट को। जस्ट अ मिनट, गो टू ऐड न्यू, सर्च स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, उसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो दो प्लगइन हमने इंस्टॉल कराए, कौन कौन सी? पहला इन्वेटो एलिमेंट्स और दूसरा स्टार्टर टेम्पलेट। इन दोनों का क्या रोल है कि ये बने बनाए पेजेस, बनी बनाई पूरी पूरी डिजाइन्स और मतलब बहुत सारी चीजें हमको प्रोवाइड करेंगे, ब्लॉग्स प्रोवाइड करेंगे। अभी कैसे ये सारी चीजें होंगी ये भी समझना है। मान लीजिए यहाँ से हम पेजेस पे गए, पेजेस पे जाकर के हम यहाँ से क्लिक करें किस पे? ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस में जाने के बाद मान लीजिए कि हम अभी किसको डिजाइन कर रहे हैं? मान लो होम पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, होम पे गए, होम में जाके क्या करते हैं? एडिट विथ एलिमेंटर। देखो आपके में क्लासिक एडिटर अरविंद जी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से ऑप्शन। जब नहीं इंस्टॉल होगा तो आपने देखा तो उसका इंटरफेस अलग आ रहा था अभी। वो फिर काम करने में मजा नहीं आता है जब तक आप क्लासिक एडिटर नहीं डालोगे। अब देखो इंटरफेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब आपको करना क्या है? देखो ड्रैग एंड ड्रॉप है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई हेडिंग लेनी है तो यहाँ से आप हेडिंग लीजिए और हेडिंग को उठा करके यहाँ डाल दीजिए। देख रहे हो ऊपर हेडिंग आ गई? समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए आपको हेडिंग क्या लगानी है? यही हेडिंग लगानी है। कौन सी? एलिवेट योर प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस इन कानपुर विथ एसईओ सर्विसेज। अभी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। गॉट इट? कंट्रोल ए करो। ठीक है, और इसको यहाँ से सेंटर पे लगा दो। ठीक है, यहाँ से स्टाइल पे चले आना। किस पे? स्टाइल पे। टेक्सचर कलर देख रहे हो? ये देखो, ठीक है ना? अब एक चीज समझो, टिपोग्राफी पे जाना। किस पे जाना है? टिपोग्राफी पे। टिपोग्राफी पे जा करके यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। लाइक अभी सेमी बोल्ड है, हम इसको पूरा बोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? और यहाँ से रोबोटो लगा है, वेबसाइट पे ज्यादा रोबोटो ही लगा होता है, और साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। ये देखो, क्लियर है मेरी बात? हालांकि इतना भी यार साइज नहीं रखना है वेबसाइट गंदी लगे। मतलब फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, उसको स्टाइल देना है, इटालिक करना है, ऑब्लिक करना है, तो आपको यहीं पे ही टिपोग्राफी के अंदर सारे ऑप्शन मिलने लगेंगे। कोई दिक्कत? ढूंढ लोगे ना आराम से। ठीक। टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बता पाओ क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है उस पर शेडो लेके आना। ये देखो, शेडो किस कलर की लानी है? मान लो हम कह रहे हैं शेडो हमको आउटसाइड में चाहिए रेड कलर से। ठीक है ना? या हम कह रहे हैं शेडो हमको चाहिए येलो कलर से। देख रहे हो?
लेकिन हालांकि ये सब चीज थोड़ी ना कोई करता होगा, वेबसाइट में गंदा लगता है बिल्कुल, ये ना करने लगना, ठीक है ना। अब कई जगह पे अच्छा लगता भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, अगर ऑप्शन दिया गया तो उसका कोई ना कोई रोल रहा होगा, ठीक है ना। और डार्कन कर दिया तो देखो उसका थोड़ा लुक भी चेंज हो गया। एडवांस पे जाना, एडवांस पे जाने के बाद देखो इसका मार्जिन, पैडिंग, ये सब चीजें सेटिंग करनी होती है। इनका क्या रोल है मैं बताऊंगा। एक ऑप्शन और आ रहा है मोशन इफेक्ट, देख रहे हो ना। किस किस पे आ रहा है, एडवांस पे। यहाँ पर अगर हम करेंगे फेड इन, तो देखो जब वेबसाइट खुलेगी तो वो ऐसा लुक मारेगा। जैसे लक्ष्य की वेबसाइट में देखा तो सब कुछ ऊपर से आ रहा था, कहीं कुछ नीचे से आ रहा था। ये देखो, ठीक है ना, वही पावर पॉइंट में सब आप लोगों ने यूज करे होंगे ऑप्शन। ये देखो, ठीक, लगा रहे थे। चलो यहाँ से इस पे जा करके, अब देखो HTML अगर किसी ने पढ़ी हो तो पता होगा साइज के अलग अलग टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। हेडिंग अभी साइज क्या लगा हुआ है, H2। H1 कर दोगे तो और भी हेडिंग बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। H3 कर दोगे तो और भी छोटा, H4 करोगे और भी छोटा। बाय डिफॉल्ट हेडिंग किसमें लगी होती है, H2 पे, और उस पे H4 करके दिखाते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इसी वेबसाइट का हम डुप्लीकेट यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है। और डुप्लीकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, काम करते हैं इसमें से इतना यूआरएल हटा देते हैं, सही है। होम को क्लिक करना पड़ेगा, आया ना, ठीक है। अब एक चीज समझो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत, तुमने अगर ध्यान दिया हो, जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो सीधा होम पेज खुल के आता है। यहाँ पे होम पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। हमको होम पे अलग से क्लिक करना पड़ा है, या हमारा ब्लॉग्स का पेज खुल रहा है। इसकी भी सेटिंग होती है कि बाय डिफॉल्ट होम पेज ही कैसे खुलेगा। उस सेटिंग के लिए क्या करना होगा, लिख लो कहीं पर अलग से। ये पहले पेज डिजाइन करना बता देते हैं, ठीक है, बाद में उसको करेंगे। तो अब एक चीज समझो, इतना तो हो गया ना। अब इसके बाद फिर से तुम्हें नीचे एलिमेंट डालना है, तो अब तुम क्या करोगे, फिर से इस पे जाना, ऊपर एरो देख रहे हो, 9 डॉट्स बन के आ रहे हैं, इस पे जाना। हमको क्या लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया एक टेक्स्ट लिखने के लिए, चाहिए ना हमको, टेक्स्ट एडिटर ले लिया जाए। टेक्स्ट एडिटर को लेकर के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इस पे रखना, समझ गए। हाँ, हालांकि एक रास्ता और बता रहा हूँ। वो रास्ता ये है कि पहले प्लस पे क्लिक करो, किस पे, प्लस पे क्लिक करो, दे रहा ना स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ले लो, ले लिया। अब इस वाले स्ट्रक्चर में जा करके इस 9 डॉट पे क्लिक करना, टेक्स्ट एडिटर को लेकर के इस प्लस पे रख देना। मतलब पहले अपना क्या लो, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर को लेने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब इसको यहां से क्या करोगे, कॉपी एंड पेस्ट। ये आपको रियल टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी सिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। किसी का भी कंटेंट चुराना बहुत गंदी बात है, समझ रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो तो स्पेस बेहद फालतू का लग रहा है, हाँ या ना, आप सही है। अब एक चीज हम तुमको और दिखा रहे हैं, समझना। अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं पता है किसी को, अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं, 4। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड, कोरल में 6 होते हैं। तो वैसे कितने होते हैं, 6 कोरल में। वैसे अगर टेक्स्ट के हिसाब से बात करें 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से आएगा, राइट का मतलब होता है राइट साइड से, सेंटर का मतलब सेंटर पे, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से मार्जिन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर स्टाइल पे जाओगे, किस पे जाना है, स्टाइल पे, और अलाइनमेंट क्या सेट करना है, जस्टिफाई वाला। तो अगर ध्यान से देखो, अभी राइट साइड में देखो टेक्स्ट बराबर नहीं आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में टेक्स्ट बिल्कुल बराबर आ रहा है। जैसे जस्टिफाई अप्लाई मारोगे, अब देखो, क्लियर है मेरी बात। टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक मत लगाया करो, ब्लैक बेहद गंदा लगता है, ब्लैक से कुछ मिलता जुलता लगाना चाहिए, समझ रहे हो। और इसको एक काम करो, कुछ भी मत करो, केवल अभी पब्लिश करके देखो लग कैसा रहा है। अपडेट कर दिया, ये फ्रंट एंड खुला है, क्या करेंगे, कंट्रोल R, समझ में आया। लेकिन अभी देखो तो पूरा पेज नहीं कवर कर रहा है, कैसे होगा ये चीज, उसके लिए भी एक तरीका होता है। इस पे क्लिक करना, ये 6 डॉट्स आ रहा है, इस 6 डॉट पे क्लिक करना, करने के बाद कंटेंट विड्थ में क्या लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके क्या लगा दो, फुल विड्थ, समझ गए, क्लियर है। इसके यहाँ से रिलोड कर दो, ये देखो फुल विड्थ में आने लगा, लेकिन फुल विड्थ भी नहीं अच्छी लग रही है। तो एडवांस पे जाओ, थोड़ा सा इसका मार्जिन कम, मार्जिन नहीं कम करना, सॉरी, मार्जिन तो हटा दो, पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो, ये देखो, ठीक है। देखो मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके सामने 2 बॉक्स रख दिए मैंने, ठीक है, ये दोनों बॉक्स ऐसे रखे हैं, मैंने कहा कि इनका मार्जिन थोड़ा सा हमें सेट करना है। मार्जिन हमने दे दिया 5 पिक्सल, अब ये दोनों आपस में 5 पिक्सल दूर हो जाएंगे,
ठीक है ना। मतलब इधर से मतलब बाहर से ये सब क्या करेंगे, 5 पिक्सल का स्पेस कवर करना शुरू कर देंगे। मैंने बोला पैडिंग 5 पिक्सल कर दो, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट डालना, लेकिन चारों तरफ से 5 पिक्सल बॉक्स के अंदर खाली रखना। समझ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्जिन का मतलब बाहर से और पैडिंग का मतलब अंदर से। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर अगर मैं 15 कर रहा हूँ तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब 15 हो रहे हैं एक साथ। 16 करेंगे सब एक साथ 16 होगा। हम यहाँ से लिंक वाला ऑप्शन देख रहे हो, लिंक वैल्यूज टुगेदर लगा हुआ है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर तुम ये वाला ऑप्शन हटा दोगे, कौन सा वाला, लिंक वैल्यूज टुगेदर वाला, तो अब तुम चाहो टॉप से ज्यादा रख लो, बॉटम से कम कर दो, लेफ्ट से ज्यादा कर लो, राइट से कम कर दो। अब तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने लिंक वैल्यूज कर रखा है तो सारी चीजें एक साथ चेंज, इसको करके देखना ज्यादा समझ में आएगा। अपडेट करते हैं। तो मैंने फुल विड्थ भी लगाया और चीजों को सेट कर दिया। समझ आ रहा? अभी सही लग रहा है? क्या कहते हो? थोड़ा और कम करना चाहिए क्या? थोड़ा सा ना। ठीक। बस अब ठीक है, परफेक्ट। क्लियर ना? अब लेकिन ये जो एलिवेट और ऑनलाइन प्रेजेंस है बहुत ऊपर से, इसको भी थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो इसकी पैडिंग बढ़ाएंगे, मार्जिन बढ़ाएंगे? मार्जिन, क्योंकि हमको बाहर से इसको साइज बढ़ाना पड़ेगा ना। एडवांस पे जाएंगे। इसको भी बॉक्स का क्या लगा दें, फुल विड्थ। अभी फुल विड्थ आ रही है, जितना एरिया सेट है उसके हिसाब से सेंटर आ रहा है। फिर जब पूरी विड्थ कवर करेंगे तो उस विड्थ का सेंटर आएगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एडवांस में क्या करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग बढ़ाते हैं। ये देखो, सही है। और अपडेट। सही रहा। ठीक। अपने हिसाब से चीजें सेट करना। ठीक है। मुझे थोड़ा साइज छोटा लग रहा है। ये देखो, ठीक है। सॉरी, ध्यान नहीं दे जल्दी में, इसको हटा देते हैं। ठीक है। क्लियर। मार्जिन बढ़ाते हैं, अपडेट करते हैं। सही है। अब एक चीज समझो, मार्जिन बढ़ाया तभी तो देखो हेडिंग के बीच में और टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस आने लग गया है 10 पिक्सल का। ऊपर से वो ले ही रहा है। मुझे थोड़ा फॉन्ट का साइज छोटा लग रहा है, हम बढ़ाएंगे इसको। कैसे? देखो इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करना। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एडिटर अलग से आ रहा, पेंसिल आ रही है। ये देखो साइड में, इस पे क्लिक करना। तब जा करके आपको ऑप्शन मिलेगा टिपोग्राफी का। आप इस 6 डॉट पे क्लिक करके ऑप्शन नहीं ला पाओगे। साइज को हल्का सा बढ़ा लो बस। सही है 16? अब सही है? 18 ज्यादा नहीं होगा? सही है। देखो बहुत बारीकियां मिलानी पड़ती है जब वेबसाइट बनाने बैठोगे। समझ गया? ये देखो अब सही लग रहा है, कुछ थोड़ा सा बड़ा साइज, बस अच्छा लग रहा है लेकिन। अब क्या करना चाहिए, अगला ऑप्शन क्या है? इनसे तो हम लोग अच्छा बना ही लेंगे। ठीक है। एक अगला ऑप्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है? अवर सर्विसेज इन कानपुर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे ना। सुनो, एलिमेंटोर के काफी सारे ऑप्शन तो फ्री है, लेकिन इसमें अगर नीचे की तरफ जाओ तो देखना काफी सारे ऑप्शन प्रो में मिलेंगे। देखो जिन पर ये बना हुआ है लॉक, ये प्रो में मिलता है। तो मेरे पास एलिमेंटोर का प्रो पड़ा हुआ है, मैंने बाय किया था, हमसे ले लेना। ठीक है। वरना आप ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट में नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो? अब मान लो आपको अपनी वेबसाइट पर गैलरी लगानी है, होम पे ही क्या लगाना है, गैलरी। हम एक काम करेंगे, सुनो। पहले प्लस पे क्लिक करते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है। अब एक मेरी कंडीशन है कि लेफ्ट साइड में इमेज आ जाए और राइट साइड में टेक्स्ट आ जाए। ठीक है ना? इस पे क्लिक करना 9 डॉट्स पे, इमेज वाले को उठा करके यहाँ लगा देना। समझ गए? और इस पे क्लिक करना, हेडिंग को उठा करके इस पे लगा देना। लगा दिया। फिर इस पे क्लिक करना, टेक्स्ट एडिटर को उठा के यहाँ लगा देना, इसके जस्ट नीचे। समझ गए? और फिर यहाँ पे क्लिक करना, बटन को उठा के भी यहाँ लगा देना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसको डिजाइन करें। पहले इस पहले देखो, स्ट्रक्चर एक है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स काफी सारे हैं। तभी मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि आप स्ट्रक्चर पे मत क्लिक करने लगना। हो सकता है उस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट है, तो वो किस एलिमेंट को पकड़ेगा? उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना। समझ गए? जिसका काम करना हो। उस स्ट्रक्चर में एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे कितने, 4। ठीक है। इमेज वाले पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ से इमेज चूज करो, मीडिया लाइब्रेरी में जाओ, जो कुछ पड़ा हुआ है अभी जो पड़ा हुआ ही लगा देते। मीडिया लाइब्रेरी कहाँ से आ गई? तुम बोलोगे सर हमने तो कुछ नहीं किया था। तुम लोगों ने जो इन्वेंटो एलिमेंट डाला है, स्टार्टर टेम्पलेट डाला है, इन यही लोग फ्री में लाइब्रेरी लगा देते हैं। देखो इन्वेंटो वालों ने भी दिया है फ्री इमेजेस, देखो क्या दी है।
वरना तुमको जिस नीश के ऊपर चाहिए हो ना, तुम वो नीश यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, हम नीश क्या डालें यहाँ पे, क्या डाल सकते हो बताओ? ट्रैवल डालते हैं, ठीक है। छोड़ो, ट्रैवल क्यों डालेंगे, सर्विसेज डालते हैं। गूगल से निकालने की जरूरत नहीं है, सारी इमेजेस फ्री हैं। सर्विसेज में सब कुछ देने लगेगा, यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये लगाते हैं ना, मैच करेगा, क्या कहते हो? लेकिन ये पेड इमेज है, देखो कैसे बता रहे हैं। उसके ऊपर लिख के आ रहा है जगह जगह इन्वेटो इन्वेटो इन्वेटो, वाटरमार्क लगा है। तो मीडिया लाइब्रेरी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं यार, अभी जो है वही लगाते हैं। ये लो, इन्वेटो की सारी पेड है, फ्री में नहीं देते बेचारे कुछ भी। यहाँ से प्लस पे क्लिक करना, सॉरी पेंसिल पे क्लिक करना। इमेज का साइज क्या लगा है, लार्ज लार्ज ना? हम कस्ट फुल कर दें, ठीक है। अलाइनमेंट क्या लगा दो इमेज का, सेंटर। कैप्शन कुछ नहीं, लिंक। लिंक का मतलब होता है कि मान लो हम इसी इमेज पे क्लिक करें तो कुछ खुल जाए, तो मीडिया फाइल लगा देते हैं यहाँ पे। मीडिया फाइल का मतलब क्या है, यही वाली इमेज खुल जाए। मतलब इस इमेज पे क्लिक करो तो यही इमेज ओपन हो जाए, होता है ना, उस इमेज पे क्लिक करते बड़ी हो जाती है इमेज। लाइट बॉक्स यस कर दो, मतलब कोने में देखो एक हल्का सा बॉक्स आ रहा है, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो आने लगा है, देखो इमेज के चारों तरफ हल्का हल्का ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है ना? नो कर दें इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, अभी डिफॉल्ट रहने दो। स्टाइल पे जाओ। ठीक है ना? स्टाइल पे जाते हैं, देखते हैं इमेज की सेटिंग क्या क्या दी हुई है। ये देखो इमेज की विड्थ सेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, विड्थ तो नहीं सेट करते, जो थी वो सही लग रही थी, क्या कहते हो? कंट्रोल जेड से किया मैंने, ठीक। इमेज ट्रांसफॉर्म, एक काम करो, इमेज में मोशन इफेक्ट लगा दें। बाकी इसके अंदर जितनी सेटिंग दी है वो आप एकदम से नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते रहोगे वो सेटिंग्स आपके समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना, बेसिक सेटिंग सीख लो बस। तो यहाँ पर हम लोग सर्विसेज हेडिंग लगाते हैं, क्या हेडिंग लगा दीजिए बताओ? देखते हैं इन लोगों ने क्या बोला हुआ है। ये पूरी वेबसाइट पता थीम पर बेस है, थीम खरीद के लगा दी, उस थीम को एडिट मार दिया। अब और बिजनेस वर्टिकल से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अभी एक पेज, अच्छा 15 मिनट है आप लोग के पास में? नहीं, हम रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, ठीक है। तो पढ़ा दे रहे कि लगेंगे तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अवर बिजनेस वर्टिकल सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल पे जाते हैं, कलर को जाके थोड़ा टारगेट टाइप का कर देते हैं कुछ। एक काम करो, ये दिया हुआ ना कलर सैम्पलर, इससे जाकर के ये वाला कलर उठा लो, समझ गए? और उसको थोड़ा डार्क कर दें, ठीक। ठीक है। अब हम इस पे टेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद लिख ही लेते हैं, ज्यादा बेटर है। नंबरिंग तो आ ही रही है ना, या फिर बुलेट्स लगा लेते हैं। पहली बुलेट में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या था बताओ? डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रमोशनल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज। ये रियल टाइम वर्क नहीं है, ये आपको केवल और केवल समझाया जा रहा है कि आपको चीजें क्या क्या पढ़ सकती है बस। ठीक है।
अच्छा, कहाँ पे? हाँ नहीं, सही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं साइज, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत है, क्या कहते हो? अब एक काम करेंगे, सुनना, बहुत अब इम्पोर्टेंट चीज, स्टाइल पे जाओ, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। टिपोग्राफी पे जाते हैं, हल्का सा साइज कितना करना, 17-16 टाइप कर दो सीधा। कैसा लग रहा है, सही है? हाँ 17 किया, हाथ से टाइप कर दिया ना। एक काम करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनके बीच में स्पेस डालने का। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। लाइन हाइट, ये देखो आ रहा है ना, सही है। अभी उस पर सही लगेगा। बुलेट्स वही टेक्स्ट पे आ रहा था ऑप्शन, ये देखो, ठीक है ना। हाँ, इमेज मुझे थोड़ा सा अब सही नहीं लग रही, सेट करनी पड़ेगी इमेज हम लोगों को, क्यों? सीएसएस की कोडिंग आने का मेरे लिए एक फायदा हो जाता है कि मैं थोड़ा उसमें अपने मन से भी काम कर लेता हूँ। कस्टम पे डालते हैं, अब कस्टम में डाल के यहाँ पे करते हैं 1080 भाई 1000, देखते हैं क्या दिखता है। हालांकि हर जगह थोड़ी ना अच्छा लगता है, बहुत छोटा आ रहा है तो। कस्टम ना करो यार, लार्ज करो, क्या लग रहा है? लार्ज में तो फुल ले लेगा। अब तो और बड़ा हो गया, मीडियम, छोटा हो गया, मीडियम लार्ज, फुल साइज आ रहा है। इससे काम बनेगा ही नहीं। सही है ना, चलो अभी देखेंगे, इमेज को दोबारा सेटिंग हो ही जाएगी। मैं एक काम करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस और बढ़ा दे, लाइन हाइट, क्या कहते हो? थोड़ा भरा भरा भी तो लगना चाहिए। ये इसका आ रहा है। एक रास्ता है मेरे पास, वो ये कि हम इस पे जाएं, टिपोग्राफी पे जाएं, लाइन की हाइट को इसमें बढ़ा दें, समझ रहे हो, है ना। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बटन में दे देंगे, नीचे की तरफ आने लगेगा, क्या कहते हो? यहाँ से स्टाइल पे जाएंगे, नहीं स्टाइल पे कहाँ कहाँ पे आएगा ऑप्शन, टिपोग्राफी में? ये तो ठीक था यार। ठीक है, छोड़ो, देखेंगे उसको बाद में, सेटिंग करेंगे उसको। बटन को सेंटर पे लगाना है? नहीं, वही अच्छा लगेगा ना। लिंक पे जाके वो यूआरएल दे देना है यहाँ पे जो तुम खोलना चाहते हो, समझ रहे हो, मतलब अपनी वेबसाइट का सर्विसेज वाला पेज खुलवा सकते हो वहां पे। कि यहाँ पे हम दे देंगे, बटन का नाम दे देते नो मोर, कि आपको और जानकारी चाहिए, समझ रहे हो। और जो हम लोग दूसरे पेज का लिंक देंगे उसको बोला जाता है परमा लिंक, क्या बोलते हैं? परमा लिंक। परमा लिंक कैसे दिया जाता है ये भी सीख लो। मान लो माई ब्लॉग पे हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे पहुंचाओगे उसको ये बताओ, अबाउट अस पहुंचा दें? हाँ, तो एक काम करते हैं, हमें अबाउट अस का लिंक चाहिए ना, अबाउट अस का हमको लिंक चाहिए। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो यूआरएल आ रहा है ऊपर, इसी को कॉपी कर दो, अबाउट अस को, समझ गया? हाँ हाँ, तो वो खुलेगा। वरना एक रास्ता और होता है, डैशबोर्ड पे जाओ, समझ रहे हो। डैशबोर्ड में जाने के बाद पेजेस पे जाओ,
अबाउट अस पे जाओ, ये आ रहा है, इसी को कॉपी कर लो, यही इसका परमा लिंक है। हाँ ठीक है, परमा लिंक कॉपी करना है, नो मोर पे रहो और लिंक में जा करके वो लिंक पेस्ट कर दो। समझ गए? अलाइनमेंट सही है, साइज क्या करना है बटन का, स्मॉल मीडियम सही लग रहा है ना? आइकन छोड़ो, यहाँ से अपडेट करते हैं। फ्रंट एंड खोलो वेबसाइट का, होम पे जाना पड़ रहा है बार बार, है ना? ये देखो, समझ आ रहा है? नो मोर पे क्लिक करेंगे सीधा अबाउट खुल जाएगा। क्लियर? लिंक्स ऐसे बनाए जाते हैं। इमेज ना मेरी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल टाइप की होती तो वो सेट हो जाती सही से। क्या कह रहे हो ना? मतलब स्क्वायर शेप भी होता, मतलब फैली फैली इमेज है बहुत ज्यादा, तो अच्छी नहीं लग रही वो कहाँ पे। हाँ, तो वो इमेज तो आप लोग कर लोगे ना, मैंने कल नॉर्मल लगाना बताया। अब हम एक चीज बेहद अच्छी बता रहे हैं, प्लस पे क्लिक करो। ये तो समझ आ गया होगा, देखिए इसमें और कौन सा ऑप्शन बता दो। आइकन लिस्ट समझ गया? आइकन लिस्ट क्या होती है? देखो यहाँ से आइकन लिस्ट लगाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, इस पे गए, इसके जितने भी टूल हैं, हम स्ट्रक्चर हो गया, पेज नहीं हो गया, उसी पेज में स्ट्रक्चर हो गया तीसरा। लिस्ट आइटम समझ रहे हो क्या? लिस्ट बनानी है हमको। लिस्ट कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डाला वेबसाइट डेवलपमेंट, समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ पे उसका लिंक दे दो। समझ रहे हो? तुम्हारी वेबसाइट में यहाँ पे था ना, वीडियो एडिटिंग लिखो, उसका लिंक वहां दे दो। मतलब लिस्ट टाइप की बनानी है, आइकन्स लिस्ट, ठीक है? अगर जरूरत पड़े तो इसको बना के देखना। मेरे ख्याल से इसके जितने ऑप्शन है ना एलिमेंट और के, उनको एक्सप्लोर करो आज। समझ रहे हो ना? गूगल मैप लगाना बता दें, हालांकि होम पे तो लगाया नहीं जाता, लेकिन अभी हम लगा रहे हैं, ठीक? इस यहाँ से इस पर क्लिक करा, अबाउट में, अबाउट अस में या कॉन्टेक्ट अस में लगेगा। यहाँ से वाला स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है? एक तरफ तो फॉर्म लगा होता है और एक तरफ मैप लगा होता है, फिर एक तरफ कॉन्टेक्ट अस की डिटेल आती है और दूसरी तरफ मैप लगा होता है। तो करना क्या होता है, इसको यहाँ से क्लिक करना, गूगल मैप लगा दो। समझ गए? गूगल मैप लगा दो, लगा दिया, और उसके बाद लोकेशन आ रही है साइड में, देखो लंदन की दिखा रहा है। आपका जो लोकेशन है वो सबसे पहले गूगल माई बिजनेस पे जरूर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? देखो, थोड़ी देर लिख के छोड़ दो, अपने आप ड्रैग कर लेगा वो। उसने उठाया कि नहीं? दे कहाँ से उठा रहा है? ठीक है, दे रहा है। आ गया? समझ गए? जूम कितना करना है मैप वो आपके ऊपर है। जूम का मतलब समझ रहे हो? और ज्यादा फैला करके दिखाएगा, हाइट बढ़ा लो मैप की। ये देखो, समझ गए ना? यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर्म है ना, तो यहाँ से इस पे गए, यहाँ पे हमने एक हेडिंग लगाई, किस नाम से? कॉन्टेक्ट अस के नाम से, ठीक है ना? इसको डिजाइन तो कर ही लोगे, कल फॉर्म बनाना बता देंगे, फॉर्म कैसे लगाया जाता है, फॉर्म भी लगा लेना, ठीक है? कल आप लोग जब हमको मिलेंगे तो अपनी वेबसाइट के 2 से 3 पेज डिजाइन करके ही मिलेंगे। तो आज मैंने टेम्पलेट्स का कोई रोल नहीं बताया, कल की क्लास में मैं टेम्पलेट देखो मैप आ रहा है, सेटिंग एटिंग तो कल बता देंगे, बनाना तो सीखो। कल की क्लास में हम आपको टेम्पलेट्स का रोल बताएंगे कि आप कैसे टेम्पलेट रिपोर्ट करोगे। अभी जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात बताएं, सीधा वो सीख जाओगे तो फिर ये नहीं सीख पाओगे, इसलिए पहले इसको करना सीखो, हर एक ऑप्शन को एक्सेस करना सीखो, हर ऑप्शन कैसे काम कर रहा है वो चीज वॉच करो। बाकी की बात करेंगे कल, ठीक है? रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं।